So, hello friends, this is Kuldeep Misra. Today we are going to discuss the another topic of our first chapter. As we have already discussed about some topic related to just this chapter. So today we are going to discuss the Jacobin clubs. So as we have in the previous class we have discussed about the abolishment of monarchy and the France become republic. So after that there is some political group and the very famous and one of the very famous political group was the Jacobin Club. So today we are going to discuss about that. So as the constitution of 1791 gave political rights only the richer section of society. तो जैसे कि 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया फ्रांस में, तो उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स भी मिले, एक तरह से जो राजनीतिक अधिकार होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो राजनीतिक अधिकार भी किसको मिले? जो रिचर सेक्शन थी सोसाइटी की, जो हमारे समाज की जो रिचर मतलब कि जो अमीर तबका था, उनको ज़्यादा राइट्स मिले। तो इस वजह से जो है नए नए पॉलिटिकल क्लब्स का फॉर्मेशन होना जाहिर सी बात थी कि वो तो होना ही होना था। इट वॉज ऑब्वियस। तो सो द पॉलिटिकल क्लब्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल एंड प्लान देयर ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन। तो इस वजह से जो है जो पॉलिटिकल क्लब्स का बनना तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था, जिससे कि वो लोगों के अनुसार और उनके जो काम थे उसके अकॉर्डिंग काम किया जा सके। क्योंकि जो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन बना भी था तो उसमें जो पॉलिटिकल राइट्स में मिले थे वो रिचर सेक्शन को मिले थे, इस वजह से ये होने लगा था। तो अब ये चीज़ बात आ रही है कि द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज द जैकोबिन विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस। तो इन सभी में जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्लब हुआ वो था जैकोबिन, और इसका नाम जो मिला था वो सेंट जैकब के नाम से मिला था, जो कि एक फॉर्मर कॉन्वेंट थे पेरिस के। तो उनके नाम पर ही इसका नाम जैकोबिन पड़ गया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब्स। अब महिलाएं भी जो इस पूरे रिवोल्यूशन में या इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में एक्टिव थीं और जिनको लगता था कि उनको उनके राइट्स नहीं मिले हैं, तो उन्होंने भी एक क्या करना शुरू किया, अपना अपना क्लब बनाना शुरू कर दिया। महिलाओं ने भी शुरू कर दिया ये चीज़। क्यों? क्योंकि वुमेन को भी कुछ पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले थे, मतलब कि उनको नेशनल असेंबली में किसी भी तरह से बोलने के राइट्स नहीं थे, तो ये सारी चीज़ें नहीं थी उनके पास। इस वजह से उनको लगा कि हाँ, जो ये नेशनल असेंबली बनाई गई है ये हम लोगों के लिए नहीं बनाई है, तो इस वजह से हमें भी अपने अपने क्लब्स क्या करने चाहिए, बनाने चाहिए। तो द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब्स, अब इस जैकोबिन क्लब के मेंबर कौन कौन से लोग थे? बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। लेस प्रॉस्परस सेक्शन मतलब कि सोसाइटी के जो सबसे कम अमीर लोग हैं, मतलब जिनके पास पैसा है ही नहीं, उस तरह के मेंबर थे जो इस जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। अब उसमें कौन कौन से लोग आते थे? शॉपकीपर, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, मेकर्स, प्रिंटर्स एज वेल एज सर्वेंट्स एंड डेली वेजेस वर्कर्स। तो इन सभी को जो है इंक्लूड किया जाता था, मतलब ये सभी एक तरह से मेंबर थे किसके? जैकोबिन क्लब के। तो अगर ये सभी जैकोबिन क्लब के मेंबर हैं तो इनके भी जो पॉलिसीज़ आएंगी, जो रूल्स आएंगे, वो इनके लिए आएंगे, जिससे कि इनके जैसे लोगों को उसका क्या मिल सके? बेनिफिट मिल सके। तो ये एक तरह से ज़्यादा अच्छा था। तो अब क्या होने वाला है? अब इन सभी का जो लीडर था एक तरीके से, वो लीडर का नाम क्या था? मैकमिलन रॉबर्ट्स पियरे। मैकमिलन, देयर लीडर वॉज मैक्समिलन रॉबर्ट्स पियरे। अभी एक वर्ड आएगा इसमें नी ब्रीचेस नाम से, जैसे कि यहाँ पर आया है कि स्पेशली अ काइंड ऑफ शूज़, मतलब इसको बताया जा रहा है कि स्पेशली अ काइंड ऑफ शूज़, मतलब कि ये एक तरह का शूज़ था जो कि नीज़ तक पहुँचता था। ये जैसे कि आज भी आप देखते हो कि कुछ लड़कियां जो हैं अपने नीज़ तक एक बूट पहनती हैं, उसी तरह का आप समझ सकते हो कि उस तरह का एक शूज़ था जो पहना जाता था। कौन पहनता था इनके? जो रिचर क्लास होता था एक सोसाइटी का, वो पहनते थे। अब रिचर क्लास का एक तरह से क्या करने, तो वो उसको नी ब्रीचेस बोला जाता था।
तो उसमें देखते हैं फिर क्या किया जाता है बाद में कि इट वॉज द वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर फील्डेड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस। तो एक तरह से ये क्या करना चाह रहे थे कि जो जैकोबिन्स थे ये क्या करना चाह रहे थे कि अपने आप को डिक्लेयर करना चाह रहे थे कि जो भी पावर है किसके पास, वियरर ऑफ नी ब्रीचेस, मतलब ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस पहनते हैं, अब उसका क्या करना है, उसकी समाप्ति करनी है। एक तरह से घोषणा करने जा रहे हैं सभी लोग, क्या करने जा रहे हैं कि एक तरह से अब ये सारी चीज़ें कर रहे हैं जैकोबिन क्लब्स बनाने के बाद कि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो आपकी पावर है, जो इस तरह के लोग हैं जो नी ब्रीचेस मतलब जो इस तरह के बूट पहनते हैं, अब इनकी पावर्स को क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा। तो इस वजह से अब जैकोबिन्स को जो है एक नया नाम दे दिया गया, द जैकोबिन केम टू नोन एज द सैंसक्यूलेटर्स। इनको सैंसक्यूलेटर्स बोला जाने लगा, जिसका मतलब था द मीनिंग ऑफ दिस वॉज दोज विदाउट नी ब्रीचेस, ऐसे लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं, तो उनको क्या बोला गया, सैंसक्यूलेटर्स। तो जैकोबिन्स जितने भी थे उनको ये बोला जाता था। अब हम बात करेंगे द फॉर्मेशन ऑफ कन्वेंशन। अब ये कन्वेंशन क्या चीज़ था, व्हाट वाज दिस। तो कन्वेंशन क्या है कि जैसे सबसे पहले फ्रांस में जनरल स्टेट थे, जनरल स्टेट कंट्रोल करता था मोनार्की गवर्नमेंट पे, मतलब कि लुई 16 था, तो उसके बाद उसको कोई भी डिसीज़न लेना होता था जनरल स्टेट से पहले वो मतलब सजेशन लेता था। अब जनरल स्टेट क्या हो गई, उसको ख़त्म कर दिया गया। जनरल स्टेट के बाद अब फिर उसके बाद नेशनल असेंबली बनाई गई। अब नेशनल असेंबली से भी लोग सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसके बाद बनाया गया कन्वेंशन। ये भी एक तरह से ये कह सकते हो कि नेशनल असेंबली ही थी, लेकिन ये नए तरीके की नेशनल असेंबली थी। अब इसमें देखो क्या होने वाला है। इन द समर ऑफ 1792 जैकोबिन प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियन who were angered by the short supply of high price of food। तो 1792 की बात है कि जो जैकोबिन्स थे इन्होंने एक तरह का प्लान बनाया। इंसरेक्शन मतलब होता है बगावत। क्या होता है, बगावत। तो उन्होंने सोचा कि जो पर्शियन हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, क्योंकि उनको सप्लाई नहीं हुई, किसकी, बहुत ही कम सप्लाई हुई हाई फूड की, और वो हाई प्राइस पे उनको सप्लाई किया गया। तो इस वजह से जितने भी पर्शियन थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे, गुस्से में थे। तो जैकोबिन ने क्या प्लान किया कि एक तरह से क्या किया जाए, विद्रोह किया जाए, एक तरह से बगावत किया जाए। किनके खिलाफ, नेशनल असेंबली के अगेंस्ट, कि जो हमें जो फूड सप्लाई की जा रही है ये तो शॉर्ट भी कम भी की जा रही, साथ साथ में इसकी प्राइस भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो सो ऑन द 10th अगस्त मॉर्निंग एंगर्ड पीपल स्टॉर्म द पैलेस एंड किल्ड द गार्ड्स एंड हेल्ड हिमसेल्फ एज अ होस्टेज ऑफ सेवरल आवर्स। तो 10 अगस्त की बात है कि 10 अगस्त में सभी जो ये थे सुबह ये सभी लोग जो है पैलेस पर इन्होंने क्या कर दिया, अटैक कर दिया और वहाँ के गार्ड्स को मार दिया और अपने आप को ही क्या कर दिया, वहाँ पर जो क्या बंदी बना लिया, मतलब अपने आप को वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया कुछ घंटों के लिए। तो लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। तो कुछ देर बाद जो असेंबली थी उसने जो है जो रॉयल फैमिली जिसको उन्होंने बंदी बना कर रखा था उसको क्या किया, छोड़ने का डिसीज़न लिया। तो जिससे कि उसके बाद क्योंकि ये डिमांड थी किसकी डिमांड थी, जैकोबिन्स की, कि मतलब कि जो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं अब इनको फिर से आप लेकर आओ और ये अब हमारे अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसके बाद इलेक्शन हुए। इलेक्शन में क्या किया गया कि फ्रॉम ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड एबव गॉट द राइट टू वोट। अब जो भी लोग हैं जो 21 साल के ऊपर हैं या 21 साल के हैं उनको राइट्स होगा वोट करने का। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड। अब जो नई इलेक्टेड असेंबली बनी उसी को क्या बोला गया, कन्वेंशन बोला गया। तो ऑन 21 सितंबर 1792 इट अबोलिश द मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक। तो 1792 में फ्रांस में मोनार्की समाप्त कर दी गई और फ्रांस को डिक्लेयर कर दिया गया रिपब्लिक। रिपब्लिक जो है हमने पहले ही बताया था क्या होता है। रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल्स इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। रिपब्लिक एक तरीके की
किस तरह की गवर्नमेंट है जिसमें लोग जो है अपनी सरकार को चुनते हैं और साथ साथ में जो हेड होगा उसको भी वो चुनते हैं। तो इस तरह का अगर कहीं सिस्टम चल रहा है तो वो रिपब्लिक कंट्री बोली जाएगी। तो लुईस 16 को क्या किया गया? लुईस 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रीजन ऑन 21 जनवरी 1793। लुईस 16 को जो है एक तरह से देश के खिलाफ गद्दारी करने की वजह से जो है, या सरकार से धोखा करने की वजह से, धोखाधड़ी करने की वजह से क्या किया गया? मौत की सज़ा सुना दी गई कोर्ट के द्वारा। तो ट्रीजन मतलब ये होता है, ट्रीजन मीन्स होता है, ये जो आया है वर्ड ट्रीजन, तो मीनिंग ऑफ ट्रीजन बिट्रायल ऑफ वंस कंट्री, जो अपने देश के साथ क्या कर जाए, देशद्रोह, जैसी कोई एक देशद्रोह बोल सकते हो आप लोग। तो देशद्रोह का मुकदमा चला किसके खिलाफ? लुईस 16 के खिलाफ, और उसको जो है कोर्ट ने क्या कर दिया? मौत की सज़ा सुना दी। कब? 21 जन 1793 को। तो दिस वॉज द जैकोबिन क्लब। So I hope you all have enjoyed my video. So if you want the PDF, then I will send in the group, and if any other wants the video, then you can comment in the comment box and I will provide the PDF of this topic. So if you like the video, then please like, and if you can share, then please share, so that the other students can take the advantage of this video. And please subscribe my channel. Jai Hind, have a good day and good luck.